बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो रुकन रिपोर्टर्स बेंच एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। और नाज़रीन, खबरें काफ़ी ज़्यादा गर्माइश इख्तियार करती जा रही है, लेकिन जो जो ठंडी हवाएं चल रही हैं, मरी में इस वक्त बर्फ़बारी हो रही है और यहाँ पे भी बारिश की प्रोडिक्शन है कि 40%, 50%, मरी में वाकई बर्फबारी हो रही है। जी हो रही बस है। फिर मियां साहब ही मरी जा सन। अच्छा कलेजे जो साड़ पी हुए उनकी मरी जाते हैं। अब ये कलेजे में साड़ क्यों पड़ी है, उस साड़ के वाले से आपको थोड़ा सा बताते हैं। कलेजे में साड़ मियां साहब की इसलिए पड़ी है कि एक तो आज मुज़ाकराती कमेटी की तीसरी नशिस्त हुई है, जिसके अंदर मुज़ाकरा जो पीटीआई ने तहरीरी मुतालबात अपने पेश कर दिए हैं और मुतालबात में उन्होंने 2 जुडिशल कमीशन मांगे हैं। एक मांगा है 9 मई का, और उसमें भी कहा है कि इमरान खान की जो अरेस्ट है, जिसको इलीगल डिक्लेयर किया गया है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उसकी तहकीकात, साथ ही साथ 9 मई का वाक़या, इसकी मुकम्मल उसकी तहकीकात। इसके अलावा साथ उन्होंने 24 से 27 नवंबर के दरमियान जो वाक़यात हुए हैं, इसकी तहकीकात भी मांगी हैं। और साथ ही साथ इसके अलावा नाज़रीन, एक मुलाकात की भी खबर आई है जो बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक की है, लेकिन वो एक मुलाकात नहीं है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर से जो हमारे दोस्त हैं, साथी रिपोर्टर हैं, यासिर हकीम, समा टीवी से उनका ताल्लुक़ है, वो अडयाला जेल में थे। उन्होंने सवाल पूछा कि आपकी मुलाकात अकेले हुई है 1 to 1? उन्होंने कहा मेरी जितनी भी मुलाकातें आर्मी चीफ से हुई हैं तो गंडापुर साहब मेरे साथ थे, मैं अकेला मुलाकात मैंने नहीं की। तो जितने भी से मुराद है कि मुलाकात भी एक से ज़्यादा हुई है। और साथ ही साथ कल इमरान खान साहब को सजा भी होनी है। इन तीनों पहलुओं के ऊपर आज बात सजा करते भी होनी है या फैसला आना है यार, उसी पक्के होगी यार, तासुर भी तो जाहिल कर रहे होंगे ना बहुत सारे। अच्छा सुहेल साहब, जो मुतालबात आए हैं, 2 तो उन्होंने सीधे सीधे कमीशन मांगे हैं, और बड़े जिस किस्म के TOR उन्होंने एक तरह से दिए हैं, कमीशन की वायरीज और दिए हैं टेक्निकली, कि वो क्या 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 कमीशन के अंदर होना चाहिए, वो तो मतलब बात वही है जो। अच्छा, एक और नाज़रीन मज़े की बात, जो एलामिया पढ़ के सुनाया है इरफान सिद्दीकी साहब ने, वो सुहेल साहब कहते हैं कि इन्होंने कहा है कि जी हमारी खान साहब से एक और मुलाकात करवाई जाए। पिछली बार कहा गया था, हुकूमत ने हामी भरी है कि मुलाकात कराई जाएगी। आज उन्होंने एलामिया में लिखा भी और जो पढ़ के सुनाया है, आज कहा कि इस वाले से कोशिश की जाएगी। यानी वो मान गए कि अपनी खुले माहौल में मुलाकात की बात कर रहे हैं। आज खुले माहौल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ नहीं हुआ है, ओपन माहौल में आप करवाएं हमारी मुलाकात, तो कहते हैं हम कोशिश करेंगे। अच्छा, वो पीटीआई करती यही है। पिछली बार तो बंद माहौल के नहीं कर सके थे, तो इस दफा खुले में कैसे करा? पिछली बार तो करके आए ना कॉन्फ्रेंस रूम में। अब कॉन्फ्रेंस रूम में इनको किराया छोड़ दिया जाता है, लेकिन वो उसको खुला माहौल नहीं समझते। अब अडयाला के अंदर सेंटर में किसी लॉन में, किसी फुटबॉल ग्राउंड में, हाँ, उस तरफ ले जाएं तो वो खुला माहौल होगा। पता नहीं क्या बात खान साहब को कहना चाह रहे हैं वो। तो खान साहब उन्हें क्या कहना चाह रहे हैं जो आज सब कुछ गौर साहब वैसे कह आए होंगे। यस। अच्छा, ये गौर साहब की मुलाकात वाली खबर जो गौर साहब ने साफियों को आज बताई है, इतनी बड़ी बात उन्हें नहीं बता दी वैसे? नहीं, इसकी इवेंट्स की तरतीब आप देखें ना। जो अभी तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि गौर साहब तो कल से डिनाई कर रहे थे ना। ये बात पहले इमरान खान ने की आज जेल में, साफियों से गपशप में। उन्होंने कहा जी कि कल गौर भी तो मिला है। तो गौर साहब वहीं बैठे हुए थे, इन्हें लगा कि यार अब तो खैर नहीं है, मैं कल से तरदीदें कर रहा था, तो इमरान खान साहब ने तस्दीक कर दी है। तो फिर गौर साहब बाहर निकले और उन्होंने खुद भी तस्दीकें की, वहाँ से फिर पार्लियामेंट पहुँचे, यहाँ भी तस्दीकें, वजाहतें, सारा सिलसिला है। वो कह रहे हैं जी कि मैं अकेले नहीं मिला, गंडापुर भी साथ थे, और जितनी मुलाकातें होती हैं इमरान खान की मंजूरी से होती हैं। और गौर साहब भी यही कह रहे हैं जी कि बानी ने तस्दीक किया कि हाँ मैं मिला हूँ। भाई तुम ही दसो, यानी कि उन्हें अपने मिलने का नहीं पता हो कि इमरान खान ने कहा मैं मिला हूं। अच्छा, इस मिलने के ऊपर ना अब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखिए, बात खबर चल के ना स्नोबॉल इफेक्ट हो जाता है। अब आर्मी चीफ उस दिन गए तो हुए थे वहाँ पर, उन्होंने सारी क़यादत से ऑन रिकॉर्ड मुलाकात की। बिल्कुल ठीक है। गंडापुर साहब से तो मिले ही हैं, वो तो उनके राइट बैठे भी हुए थे। अब अच्छा, इस पे फैसल करीम कुंडी साहब से टीवी पे प्रोग्राम में पूछा गया था कि क्या उनकी गंडापुर साहब की अलग भी मुलाकात हुई है और गौर साहब की, तो उन्होंने कहा था जी मैं तो प्रोग्राम के बाद वहाँ से निकल गया था, तो मुझे नहीं पता कि पीछे वो मुलाकात हुई है कि नहीं हुई। प्रोग्राम के बाद आपको लगता है कि इतनी बड़ी जगह से कुंडी साहब पहले निकल जाएंगे? जी ठीक है, मैं चलिए, मेरा थोड़ा काम है। मतलब कुंडी साहब ने कहा तो यही है ना। अच्छा चलो खैर, एक मुलाकात ये होती है जी कि उठ के वापस जा रहे थे तो गंडापुर साहब गई थे, हाँ जी और फिर क्या चल रहा है सुना। फिर गौर साहब भी आ गए हूँ कि हम बेहतरी की कोशिशें कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं। सर ये भी बात होगी। हाँ, तो बस वो इस तरह की बातें हो सकता है गंडापुर साहब पठान उन्होंने पश्तो में कह दो चाहे उसका। ठीक है। तो एक तो ये मुलाकात होती है, एक होती है बाकायदा किसी एजेंडा के तहत मुलाकात, बैठना जी कि हम ये पॉइंट्स डिस्कस करते हैं।
अब गौहर साहब जो बातें जो जुमला बोल रहे हैं ना जी कि हमने सारे मुतालबात वहां रख दिए हैं, इसकी मुझे तो समझ नहीं आई। मुतालबात तो आपने तहरीरी तौर पर इधर रखे हैं ना आज, तो वहां तो आप डिस्कस कर सकते हैं सिक्योरिटी इशू, आप कह सकते हैं जी कि हाँ जी ये हुआ है, आप SIFC कैसा चल रहा है, चलो इस तरफ आप जा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो मुतालबात तो यहीं रखेंगे, वो तो इदारे का भी मौक़िफ़ है कि जब भी मुज़ाकरात तो सियासी मामला तो सियासतदानों के दरमियान होंगे, वो तो ऑन रिकॉर्ड है। तो गौहर साहब ने पता नहीं क्या मुतालबात रखे हैं, अब उन्होंने ये रिकॉर्ड पे बोल दिया, अब इसकी डिटेल्स उनके पीछा तो नहीं छोड़ेगा ये सवाल, आज का डिबेट यही बनने वाली है, चाहे जाए कि उधर से कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स ना आ जाए। हाँ, अभी ऑफिशियल रिस्पांस तो कोई नहीं आया। अलबत्ता हमारे एक रावी भाई ने लिखा है कि रावी चैनल लिख रहे हैं कोई NRO नहीं मिलने वाला, कल सजा भी होनी है। सजा के लिए तो वो तैयार हैं यार, वो पिछले सजा तो मानी नहीं रखती ना सुहेल साहब, सजा इमरान खान को सजा तो मानी रखती। आप सजा किया है, वो कह रहे हैं कि दो ना, वो तो पिछले साल से कह रहे हैं। वो पहली दफा हो रहा है कि वो मुल्जिम कह रहे हैं या दियो सजा अनाउंस करो, वो कह रहे नहीं सजा नहीं देनी। वो तो एक अजीब सा मामला बना, सजा वाली बात नहीं है। अब अच्छा, और हमाद हसन साहब ने एक ट्वीट किया। हमाद हसन साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुनो टीवी से वाबस्ता रहे, आजकल PTV के साथ हम गालिबन तो तजिया कार हैं। उन्होंने कहा है कि जी कोई इंफरादी मुलाकात नहीं हुई। यार तो इंफरादी कौन क्लेम कर रहे हैं? गौर कह रहे हैं हम नहीं अकेले, मतलब 1 to 1 नहीं, वो गौर साहब और वो दो थे ना, तो वो कहते हैं कि जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमाद हसन साहब की खबर होगी अब, लेकिन अब जब तक दूसरी तरफ से कोई ऑफिशियली नहीं रिस्पांस आएगा, जाहिर है ऑफिशियल रिस्पांस तो अभी तक कोई नहीं आया। हाँ तो देखते हैं। चल तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं, माजी करीब में ऐसा क्या होता रहा? माजी करीब मरियम नवाज साहिबा ने जो कहा था, उधर ही था, वहाँ पे हाई कोर्ट में पेश हुई थी वो, और उन्होंने कहा उस दिन बड़ा शुक्र गैर रस्मी गुफ्तगू में, गैर रस्मी गुफ्तगू, हमारे दोस्त थे आदिल तनोली, वो भी पास खड़े थे, तो मरियम नवाज साहिबा आके बैठी, और उन दिनों ये ऐसे ही हवाओं में जैसे आजकल सर्द हुए हैं ना, तब गर्म हुए थी, तो उनमें उड़ती उड़ती खबर थी कि जी कोई मुलाकातें हो रही हैं बड़ी हैं। उससे एक दिन पहले ना शहबाज शरीफ साहब ऑन रिकॉर्ड भी कोई एक मुलाकात में कहीं मिले हुए थे, किसी और बाकायदा कोई जो डिस्क्लोज्ड मुलाकात होती हैं सियासतदानों की, या किसी इवेंट में मिल जाते हैं या कुछ। तो मरीम नवाज साहिबा आई, और ये उन दिनों की बात है, मरीम नवाज साहिबा फरमा रही थी जी कि मेरा उस नून लीग से ताल्लुक नहीं है, मैं उस गुनाह में शामिल नहीं थी, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन में। हाँ, तो फिर ये हुआ जी कि फिर जो नून लीग शामिल थी वो कौन सी गुनाहगार थी। तो उससे एक दिन पहले शहबाज शरीफ साहब के मिलने की भी वो थी, तो मरियम नवाज साहिबा आई और उन्होंने कहा जी हमें जी कि नहीं, हमारा कोई नुमाइंदा आर्मी चीफ से नहीं मिला। ये खबर चल गई। अब इसके सारे लोगों को तो नहीं पता था कि इसके दो एस्पेक्ट हैं, कि एक तो कल जो शहबाज शरीफ साहब मिले हैं उसकी बात हो रही है, या कोई और भी मुलाकात हो रही है। उस वक्त नून शीन भी बड़ा चल रहा था। हाँ, अच्छा, नून शीन भी चल रहा था, तो लोगों ने कहा जी क्या ये शहबाज शरीफ को अपना नुमाइंदा मानने से इनकार कर रही हैं। शहबाज शरीफ ने थोड़ी देर बाद लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। मरियम औरंगजेब साहबा थोड़ी देर पहले इधर हाई कोर्ट में थी, थोड़ी देर बाद हम देखें लाहौर में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शहबाज शरीफ को जनाब सवाल नहीं पूछने दी और उठा के ले गई, फ्लाइट पे गई जैसे भी। खैर, मरियम नवाज दूसरे ही बात कर रही थी किसी और नुमाइंदे की। वो कब पता चला जी कि शहीद अरशद शरीफ अल्लाह गरी की रहमत करे, अचानक उनके टाइम, उनका भी टाइम नहीं था प्रोग्राम का, एयरवाई की स्क्रीन पे नमदार हुए और उन्होंने कहा जी कि आपने उसी प्रोग्राम सेट पे बैठे हुए उन्होंने कहा जी कि DGISPR हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे पोलियो से मुतालिक। जी हैं जी, क्या जी अगला पोलियो है। पोलियो से मुतालिक दो चार उन्होंने कमेंट्स किए जी कि हम सिक्योरिटी दे रहे हैं इंसदादे पोलियो के लिए, ये काम ज़रूरी है। साथ ही अरशद शरीफ साहब ने अच्छा जी ये बताइए कि मरियम नवाज साहबा ने ये स्टेटमेंट दिया जी कि हमारा कोई नुमाइंदा नहीं मिला, तो DGISPR साहब ने ऑन रिकॉर्ड कह दिया कि जी ज़ुबैर साहब मुलाकातें दो बार करके गए। ठीक है, ज़ुबैर साहब उन दिनों तर्जुमान थे नवाज शरीफ और मरियम नवाज के। उस मुलाकात के बाद मुकर्रर किए गए ओपनली उस वक्त मुकर्रर, हाँ, या ऐलान उसके बाद मुकर्रर किए गए। तो उधर से आगे कन्फर्मेशन, तो इस तरह की सूरत हाल भी पैदा होती है। अब इसलिए मैंने कहा था कि दूसरी साइड से इस बार कंफर्मेशन या डिनाइल नहीं है, अभी तक नहीं है। तो उस पे कुछ भी हो सकता है जब तक लोग ये वीडियो देख रहे हो तब तक आ जाए कुछ ना कुछ। हाँ, तो बहरहाल अच्छा ये तो हो गया। थोड़ा सा साथ सुहेल साहब मुज़ाकरात वाला जो मामला, थोड़ा सा उसके ऊपर भी आते हैं। जो मुतालबात रखे हैं सामने हुकूमत के, कमीशंस को कैसे देख रहे हैं, खासकर जो इतनी टेक्निकली इंफॉर्मेशन दी है कि इलीगल डिक्लेयर किए गए इमरान खान की अरेस्ट की इंक्वायरी हो, कमीशन ये भी देखे, और फिर जो CCTV फुटेज चोरी हुई, लटरम पटरम, इन सारे मामलों को उन्होंने डाला हुआ है।
देखें, उसको उन्होंने बड़ा अच्छा लीगली ड्राफ्ट किया हुआ डॉक्यूमेंट है ये जो उन्होंने डिमांड्स दी हैं। पहली बात ये कि डिमांड ऐसी नहीं है कि इसमें कोई चीज़ ना की जा सके। कमीशन तश्कील देने की उन्होंने बात की है और 26वीं आईनी तरमीम के तहत हुकूमत ने जिन चीफ जस्टिस साहब का इंतखाब किया हुआ है उनको उन्होंने कमीशन का सरबराह बनाने का कहा है, यानी कि या अफरीदी सर। ओके, ठीक है, तो और क्या चाहिए? इन द मीनवाइल 26वीं तरमीम से अगर वो उड़ गया तो भाई, उस पे कमीशन आगे उन्होंने कहा करके 7 बात दिन करते के हैं। अंदर बनाए हाँ, और उनकी सरबराही में और उसमें जनाब सिटिंग जजेस बिठाएं। लचक का मुजाहरा भी कर दिया है पीटीआई ने अच्छा, कि वो सीनियर मोस्ट 3 से पीछे आ गए हैं, वो आप सिटिंग सर्विंग जजेस से कह रहे हैं, ठीक है, या अफरीदी और कोई भी बाकी सर्विंग जजेस। ठीक है, तो इसमें लचक तो आ गई है, आ गई है। ठीक है। अब इसके ऊपर जैसे कल हम कमीशन- काबिल कबूल नामों की बात कर रहे थे तो हाई हाँ। कोर्ट से गुल हसन औरंगजेब साहब तो यहाँ है, हाँ अफरीद जी, साहब। हाँ जी, हाँ जी, तो ये आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। और उसमें उन्होंने फिर क्या कहा, उन्होंने कहा जी कि 9 मई का एक तो ये होगा उस कमीशन इसके ऊपर और एक होगा 24 से 27 नवंबर 2024 के वाक़यात। 9 मई के ऊपर क्या किया जाएगा जी कि एक तो मुहर्रकात जांचे जाएं कि जिन्होंने फिर उस गिरफ्तारी तक पहुंचाया कि क्या वो लीगल थे, फिर गिरफ्तारी जिस अंदाज से हुई क्या वो लीगली दुरुस्त थी कि लोगों ने तोड़ फोड़ की हाई कोर्ट के अंदर। फिर उसके बाद जो मुजाहिरीन निकले वो असास तनसीबात तक बिला रोक टोक कैसे चले गए, ठीक है। फिर उनकी जिस तरह से गिरफ्तारी हुई और एक के ऊपर बहुत सी एक बंदे के ऊपर बहुत सी मल्टीपल FIRs हुई, क्या वो दुरुस्त थी, ये सारी चीज़ें उन्होंने सामने रखी हैं, ठीक है। अब इसमें हुकूमत क्या शामिल कराएगी, ठीक है, हुकूमत इसमें ये शामिल कराएगी कि क्या ये प्लान्ड था या नहीं था, बिल्कुल, ठीक है। अब प्लान था या नहीं था ये वाला एलिमेंट हुकूमत चाहेगी कि कमीशन में शामिल हो जाए। अगर कमीशन इस पर इंक्वायरी कर लेता है, नीचे जो ट्रायल जारी हैं वो किधर जाएंगे। अच्छा, वैसे जो कमीशन रिपोर्ट है ये बतौर एविडेंस भी कहीं पेश नहीं हो सकती, ये तो खाली एक तरह से कह लें फैक्ट फाइंडिंग होगी या एक बहुत से लोगों को कह लें कि मिट्टी डालने के लिए या एक थॉट देने के लिए होगा ना कि मेरा यार ख्याल देखें है जी, एक इसका एंगल ये होता है कि ये मिट्टी डालने के लिए, या दूसरा एंगल इसका ये होता है political वे mileage आउट मिल भी तो जाएगा। ये होता है ना, वे आउट भी तो वे आउट होगा। भी तो ये होता है ना। आपने एक चैप्टर क्लोज करना है तो कमीशन से इंक्वायरी करा लें, 2 लाख आपकी फेवर में 2 मेरी फेवर में आ जाएंगे, ठीक है। और वो किसी के ऊपर बाइंडिंग भी नहीं है और उसकी रिपोर्ट भी पब्लिक ऑफिशियली कब करनी है कब नहीं वो भी वफाकी काबीना का इख्तियार है। उसको ऑन करना और पब्लिक करना, फैजाबाद धरना कमीशन उन्होंने नहीं पब्लिक, हाँ, वो जो हमने कहीं से पकड़ पकड़ के चला दी थी वही है ना ऐसे ही अभी तक। वो पकड़ी झकड़ी भी काजी साहब तक भी पहुंची हुई थी ऑफिशियली वो उन्होंने बाद में दी थी। तो अब पीटीआई ने तो अपना बर्डन शिफ्ट कर दिया गवर्नमेंट पर। अच्छा, ये सिर्फ कमीशन बनाने के मुतालबा या कोई और भी है? बस उन्होंने सियासी कैदियों की रिहाई का वो कहा कि उनकी जमानतों में आप खलल ना डालें, ठीक है, ठीक है, और उसके ऊपर गवर्नमेंट तैयार भी हो जाएगी। कमीशन उन्होंने कहा टू स्टार्ट विद, लेकिन दूसरी तरफ से जो चीज़ सामने आई है ना, हुकूमत ने अब ये ऑप्शन रख दिया, हुकूमत ने नहीं स्पीकर ने, कि इसमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी और जो टेररिज्म वगैरह सिक्योरिटी रिलेटेड मामलात इनको भी शामिल करें। तो इस पर दोनों कमेटियों ने कहा जी अगली मीटिंग में ये भी कर लेते हैं, हम इमरान खान से मिल लेते हैं। तो अब ये बेसिकली यहाँ से एक बड़ा आपको भी मिल सकता है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी हो सकता है, ठीक है, तो ये बहुत वसी पैमाने में चीज़ें जा सकती हैं, अच्छी खबर भी आ सकती है। जा सकती है, आ सकती है, लेकिन हुकूमत फिर कहती है हम कोशिश करेंगे, लेकिन हम हमसे एक हमारी चीज़ बिसात है, के मुताबिक चीज़ मांगे। जुल्करनैन साहब एक चीज़ और भी है ना, जो अगर तो गवर्नमेंट सोच रही थी ना ये तहरीरी डॉक्यूमेंट से हम खुद को लेजिटिमाइज करवा लेंगे पीटीआई से, वो नहीं हुआ। उसमें उन्होंने शुरू में तमहीद ये बांधी है अपने डॉक्यूमेंट में जो मुतालबात का दिया है कि हम फेडरेशन में इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट से नेगोशिएट कर रहे हैं, ठीक है, नॉट इलेक्टेड। तस्लीम नहीं किया, लेकिन साथ ही इलेक्शन वाला मुतालबा डाला भी नहीं बीच में। नहीं, उससे तो वो पहले हटे हुए हैं ना। वो कह रहे हैं ये टू स्टार्ट विद वाले मुतालबात हैं, टू टू स्टार्ट विद कि आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए कमीशन बनाएं 7 दिन के अंदर, फिर हम आपसे बात जारी रखेंगे। सही, चले देखते हैं ये बनता है कि नहीं बनता। अच्छा सुहेल साहब, अब कल सजा आ रही है, फैसला आ रहा है, तो फैसले में क्या आ रहा है? सजा तो सजा ही रही है। नहीं यार, देखें जब तक फैसला आउट नहीं हुआ उसमें बिल्कुल बरियत का भी 50% इम्कान होता है ना। यार ये इम्कान ये ही होते हैं, इम्कान मतलब एक अलामत के लिए इम्कान रहने देते हैं, बाकी हमारा तज्जिया ये है कि ट्रायल कोर्ट से बरियत मुश्किल है।
और हाई कोर्ट से बरियत रोकना मुश्किल है बिल्कुल एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ। और आज तोशाखाना 2 में बरियत की दरखास्त पे एतराज़ात भी ख़त्म हो गए। हाँ, वो एतराज़ात रिमूव हुए हैं, लेकिन वो पीटीआई की कोशिश थी कि एतराज़ात रिमूव होने के साथ ना आज वो समात में आज ही हो और उसमें वो ट्रायल पे स्टे ले लें। ट्रायल पे स्टे नहीं हुआ, समात हुई है। ज़ाहिर अभी तो मेन केस लगा ही नहीं था ना, अभी तो खाली एतराज़ात ही लगे थे। जी, अब एतराज़ात ख़त्म हो गए हैं, वो हो सकता है अब ये नहीं हाई कोर्ट में इस्लामाबाद में कई बार हमने देखा एतराज़ात रिमूव करके ना उधर ही तो उसी दिन दोबारा सुन के तो आज बार उन्होंने नहीं किया, आज उन्होंने बहरहाल नहीं किया। और वो सलमान सफदर साहब ने उसमें नुक्ता नाज़रीन ये उठाया कि जो अदालत ने तोशाखाना 1 में कहा था कि इतनी जल्दी में ट्रायल क्यों किया जा रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, उन्होंने कहा जी अब भी वैसे ही ट्रायल किया जा रहा है। तो अदालत की डायरेक्शन भी नहीं मानो। उन्होंने कहा जी पहले नैब ने तोशाखाना 1 में सजा देने के बाद यहाँ पे आके कहा, हाई कोर्ट में आके कहा कि जी सही ट्रायल नहीं किया, मुअत्तल कर दें, सजा सस्पेंड करके वापस भेजें, बल्कि कलअदम करार दे के वापस भेजें। अब फिर वही हरकतें वहाँ पे ट्रायल में दोबारा हो रही हैं हमारे साथ। जी, और जो तोशाखाना 2 है ना उसमें आज भी समात थी और जज शाहरुख अर्जुमंद ने आज समात किया और आज उनकी आखिरी समात भी हो सकती है वहाँ पर, इसलिए कि कल तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ जुडिशल कमीशन का इजलास भी है और उस इजलास में अगर उनका नाम शामिल तो है हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट के लिए, अगर वो हो गया तो फिर ज़ाहिर है ये केस किसी और जज को मुंतकिल भी होगा। और अगर कल जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फिर जजेस का इनायत ना किया तो फिर शाहरुख अर्जुमंद साहब सुन सकते हैं। हाँ, या इनको ना किया या किसी को भी ना किया और मामला मुखर कर दिया पहले की तरह, तो फिर देखेंगे ये होते नाजरीन। अभी तक के लिए मेरा ख्याल इतना ही है, कुछ चीज़ ऐड करने वाली है बीच में यही है। तो नाजरीन कल बहरहाल एक खुशखबरी है कि ख्वाजा आरिफ साहब के तो आज उन्होंने खुद मुझे बता दिया है, यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं नाजरीन के पीछे इधर उन्होंने मुझे बता दिया कि कल मैं दलाइल मुकम्मल कर लूँगा, दोनों पहलू अल्लाह करे। उन्होंने बता दिया कि कर लूँगा। उन्होंने एक हफ्ता ही ऊपर लिया है ना क्या? हाँ, वो भी वो उन्होंने जजेस को ब्लेम दिया, आपको पता? वो कहते हैं यार नहीं, वो कहते हैं 1.5 घंटा टोटली बैठते हैं, ये वो पूरा दिन बैठे तो मैं एक दिन में मुका दूं। आज 20 मिनट ऊपर बैठे हैं, आज 20 मिनट ऊपर बैठे हैं तभी तो मामला नेड़े लगा। अब देखते हैं कल ये क्या होता है, क्योंकि कल तो ब्रेक भी नहीं है, तो कल मेरा ख्याल है ये बेंच भी थोड़ा सा लंबा जा सकता है। 1 बजे जुम्मा, तो मेरा ख्याल है 12 साढ़े 12 तक तो चले गई। कल इंशाल्लाह आप सदर भी मुंतखब हो जाएंगे, अल्लाह को मंजूर हुआ तो। जुल्करनैन इकबाल साहब प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के सदर का इलेक्शन लड़ रहे हैं और कल इलेक्शन है, इसलिए भी इनको दुआओं में याद रखिएगा। बिल्कुल, आपकी दुआओं की अशद ज़रूरत है नाज़रीन। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, अगर आपको पसंद आए तो। अल्लाह हाफ़िज़।